राइटर कोई बनता नहीं है, राइटर पैदा होता है। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आर्ट है जो किसी लेबोरेटरी में कल्चर नहीं किया जा सकता। जिसको आप नर्चर कर सकते हैं राइटर को, आप उसको कल्चर नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल अबाउट दैट अवेकनिंग, इट्स ऑल अबाउट दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज के नहीं, मेरे अंदर शब्दों से खेलने की ताकत है, मैं शब्द भूल सकता हूँ। तो जब आपको ये पता चल जाता है, उसके बाद आपकी कहानी शुरू हो जाती है। आप लिखना चाहते हैं, आप और पढ़ना चाहते हैं, आप और सीखना चाहते हैं। मेरे लिए मेरी कहानी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 6 और 7, आई डोंट प्रिसाइसली रिमेंबर, बट 6 या 7 के आसपास की बात है। और आई जस्ट समहाउ गॉट माय हैंड्स ऑन दीवाने गालिब, जो मेरे पापा के पुराने संदूक में कहीं पड़ी हुई थी। और एक दिन मैंने ऐसे ही खेलते कूदते मैं उस संदूक में चला गया, मैंने दीवाने गालिब निकाली, और उसमें जो लिखा हुआ था वो इतना मुश्किल था कि उसे समझना बड़ा कठिन था उस वक्त। मुझे आज भी वो दीवाने गालिब के पहले शेर याद हैं। नक्श फरियादी है जिसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पैकरे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। कुछ समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया, जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी नहीं आया होगा। लेकिन ये लगा कि यार ये गालिब नाम कुछ लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा। फिर मैंने उर्दू जबान को पढ़ना और सीखना शुरू किया, just so that I can understand the poetry which is written in it. And before I could know, पढ़ते पढ़ते अचानक अंदर से शब्दों का झरना फूटा, and I knew कि मैं लिखना चाहता हूं और मैं लिख सकता हूं। लेकिन ये कांस्टेंट प्रोसेस है। लिख सकता हूं कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है कि आप जितनी बार बटन दबाएंगे वो स्पाइडरमैन की तरह यहां से जाल निकलेगा, ऐसा नहीं है। आपको रोज लर्न करना होता है, आपको रोज अपडेट करना होता है अपने आप को, आपको रोज अपने आप को भरना होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है, बगैर भरे आप छलक नहीं सकते। तो पूरी प्रोसेस इस बात की है कि आप ये मान के चुप ना बैठ जाएं कि हाँ ठीक है आपको तो लिखना आता है। लिखना आता है, पहचान किसी की नहीं होती है। आपने जो पेपर पे लिख दिया वही आपकी पहचान है। आपका दिमाग बहुत खूबसूरत होगा, आपके पास बहुत मालूमात होगी, आप शब्दों के बड़े धनी होंगे, लेकिन ये सब बातें आपके मन में है। ये दुनिया को तब पता चलेगी जब आप लिखोगे। जब आप लिखना शुरू करते हैं तब आपको ये भी समझ में आता है कि सब तो खर्च हो गया, जितना आप तक सीखा था, जितना आप तक भरा था अपने आप, ये तो सब खत्म हो गया। सो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोई राइटर कभी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता। ये जो बड़े बड़े राइटर्स की बात आप करते हैं, या मेरे बारे में आपने जितनी अच्छी अच्छी बातें कही, मैं उतना ही इनसिक्योर हूं एज अ राइटर जितना कि कोई नया लिखने वाला है। क्योंकि उसको भी नहीं पता कि वो कल अच्छा लिखेगा कि नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि मैंने तेरी मिट्टी लिख तो दिया, मैंने तेरी गलियां लिख तो दिया, मैंने रश्के कमर लिख तो दिया, मैंने बाहुबली तो लिख दी, लेकिन आगे मैं लिख पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता है। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग।